मुझे मुझे तुम एक महीने के लिए ईडी, हाँ सीबीआई, हाँ ये जितनी भी ये एजेंसियां हैं, एजेंसियां हैं। या आपका ये इलेक्शन कमीशन, मुझे तुम एक महीने के लिए जो है दे दो। हाँ बीजेपी के 98% नेता हाँ सारे जेल में होंगे, सारी जेल में हो। सारे जेल में होंगे। तो अब जो एक रूल लेकर आ रहे हैं कि अब जो 30 दिन के लिए कोई भी नेता अगर जेल में रहता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। कई लोग ऐसे कहते हैं कि इस इलेक्शन के बाद ये जो बीजेपी पार्टी वाले हैं मैक्सिमम ये अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं और यही वाले सब उसी उसमें फंसे हैं। ये कुछ नहीं, ये बताओ तुम, आशा राम बाबू हाँ और तुम्हारे राम रहीम, हाँ अगर तुम्हारे घर का या कोई अड़ोसी पड़ोसी अगर कोई जेल में बंद हो जाए तो उसको हाँ बेल नहीं मिलती। और जब जब हरियाणा में या कहीं इलेक्शन आता है हाँ, तो अभी भी बाहर आए ये आए हुए आए, हैं। हाँ। ये कुछ नहीं, ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश तो लोग क्यों बन रहे हैं धर्म के नाम पर क्यों बन रहे हैं? को। लोगों को अच्छा मजा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा धर्म के नाम पर बेवकूफ बनना अच्छा लगता है लोगों देखो, ऐसा है को। ठीक है ना। कि जो बनने थे वो बन गए, बन गए। जो बनने थे वो बन गए। अब बदलाव आएगा। आएगा। आपने संगम देखी है, रिटर्न संगम, अब बदलाव आएगा। अच्छा। और बदलाव का अगर कोई लाएगा तो वो राहुल गांधी जी लाएंगे, इसके अलावा कोई कई नहीं कहते लाएगा। हैं कैपेबल नहीं है राहुल गांधी। कौन? बहुत सी आधी जनता। बीजेपी के नेता की कोई हैसियत नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, जो राहुल गांधी की आंखों में आंखें डाल के बात कर ली। अच्छा। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं नहीं है। कहते 70 साल तक कांग्रेस के हाथ में था 60-70 साल तक तब कहते बेस स्ट्रॉन्ग हमारा क्यों देखो नहीं है। ऐसा है, 70 साल में ये जिसमें राजीव गांधी जी भी आ गए इंदिरा गांधी जी भी आ गए सब आ गए। ये ठीक है ना? ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी को जो है जोड़ लेते हैं। हम्म, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ देते हैं। 13 महीने में अटल जी रहे, 5 साल अटल जी रहे, 13 दिन अटल जी रहे। हाँ। यानी कांग्रेस का शासन क्या ये क्या चल रहा है? चलो हम कहते हैं 45-50 साल होगा। नहीं, कह रहा है जो इस देश के अंदर कांग्रेस ने खोया है ना, हम्म, दुनिया के किसी नेता के परवान ने नहीं खोया। हाँ ये तो हम चलो मानते हैं। मानते नहीं, fact मानते है, नहीं, है, ये मानना पड़ेगा। है। वो आयरन लेडी थी, हम्म, गोलियां झिल गई। अच्छा। राजीव गांधी बाजू जो है झिल गए। हाँ मैं तो किसी का एक इंटरव्यू पढ़ा था, फेसबुक पे देखा था, कहीं वो टायर फट गया था तो ये वहां से कोई बीजेपी का नेता विधानसभा छोड़ के भाग गया था वहां से। अच्छा। जो मैंने जो सुना। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप देखो, जिस दिन देश का मीडिया, हाँ। नेता को मत सुधारो तो मीडिया को सुधार मीडिया दो, को। मीडिया को सुधार दो। अगली जो नहीं मीडिया कहती मजबूर है अब क्या करे अलग सा मजबूर नहीं। चलेगी तो उनका चैनल जाएगा। ना ऐसा है, देखो जिस दिन देश की, अब ये वो देश दूर नहीं, नेता कम पड़ेंगे, मीडिया जो है क्योंकि है कि बहुत बड़े बड़े मैं चैनल कह रहा भी हूं, मैं ये कह अडानी अंबानी अरे के कुछ कंट्रोल में नहीं, है। कुछ मीडिया अच्छा को ये नहीं था, दिखना चाहिए। मीडिया मुझे इनको मैक्सिमम जब मैं स्पॉन्सरशिप जब आती है। जब जब मैं सुनो, जब मैं यहाँ बहुत बड़ी चीज है। सुनो यार, जब मैं यहाँ मीडिया नहीं दिखनी चाहिए। मैं कोई काम, कोई मैं यहाँ कोई गलत करूंगा और मुझे जब कोई मारेगा तो अडानी तो बाद में आएगा बचाने के लिए, अंबानी बाद में आएगा, पहले तो भाई ठुकाई हो जाएगी। तुम लिख लेना, साल 1.5 साल 6 महीने 9 महीने नेता तो पिटेगा नहीं, क्योंकि नेताओं के तो चमचे इतने हैं कि वो खुद लाठी खा लेंगे लेकिन नेता को नहीं पिटने देंगे। देश का मीडिया चौरा चारा पे ये पिटेगा। मेरी बात को आप नोट कर लो, आप लिख लो, चाहे आज तक हो, जीटीवी हो, कोई सा चैनल ले लो। नहीं कहते नेता को बनाने वाला और गिराने वाला भी मीडिया है। ये समझ लो कि मीडिया तो वो काम कर रही है जो मीडिया कल को कांग्रेस आएगी मीडिया पलट जाएगी। नहीं पूरी पलट जाएगी, आपको पलटी हुई दिखेगी। दिखेगी देखना आपको। जो आज के टाइम में बीजेपी के गुनगारे हैं वो कांग्रेस आती, अगर कांग्रेस आती है तो एकदम पलटी हुई दिखेगी। असल में एक एक मीडिया वाले के जो एंकर हैं, जो बड़े बड़े जो एंकर हैं, इनकी जब ये जांच होगी ना सरकार की, जहाँ ये जाने के बाद में ये सारे लोग जेल में दिखाई देंगे। ये जो लिख लेना। नहीं एक तरह से नेताओं को भी मीडिया की जरूरत नहीं है। किसको? नेता लोगों को वही अपना सोच पहुंचाने तक, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने तक। ये कोई जरूरत नहीं है। मैं जो है मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ मैं। और मेरा गांव मथुरा के पास ही, बंदान के पास ही। मेरा बच्चा यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दृष्टि से, करोल बाग से। अच्छा अच्छा है ना। और दूसरी बात ये कि मथुरा में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं आ रही। मैं पूछता हूँ। तो हर जगह ये नहीं है कि अच्छा ये था, इसमें जितनी सड़कें बनी है या मेट्रो है या पुल है या फ्लाई ओवर है, इसमें ना तो केजरीवाल का ध्यान का हाथ, ना ये बीजेपी का हाथ। ये जितने भी ये जो बने, अगर आज में 150-200 दुकान या 400-500 दुकान होंगी तो ये शायद कांग्रेस के जमाने की होंगी।
ठीक है, ठीक है, एग्री करता हूँ मैं आपकी। अतीत में जितनी बीमारी आई हैं, हर सरकार ने अपनी जनता को बचाने का प्रयास किया है। नस्तर आपका भी ये जो चवन्नी जैसा निशान आपके भी लग रहा होगा, मेरे भी लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कोरोना आ गया पेट्रोल पंप पे मोदी का फोटो लगा दिया, यही है महामानव जो बचा रहा है। हाँ, ये तो है कि हाँ, हर चीज पर थोड़ा जो लोग इंडिया में रह रहे, भारत में रह रहे, उनको तुमने 500 किलोमीटर पैदल चलने दिया, और जो लोग विदेशों में रह रहे उनके साथ वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत। ये जो बंदे जो पैदल मरे, ये कुचले गए, भूखे मर गए, दबाव के अभाव में मर गए, ये वंदे भारत के रहने वाले नहीं थे। सही है, सही है। ये सरकार जो है पैसे वालों की है, किसी की नहीं है। और मीडिया भी बिल्कुल, पर कहते हैं ना योगी जी के आगे पीछे कोई है, ना मोदी जी के आगे पीछे कोई है, उनको पैसों से कहते लगाव होने ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर पैसे से लगाव है ही नहीं, वो क्या करें। अगर इनके 20 बच्चे होते ना तो लगाव तो इनको भी होता। नहीं, ये कहते ये तो सेवा कर रहे हैं देश की मोदी जी। ना कोई सेवा नहीं है ये क्या, ना कोई सेवा नहीं हो रही, कोई ये काम। इनके आगे पीछे जब है ही नहीं, ये किसके लिए पैसा ऐसा जोड़ेंगे। मोदी जी के भाइयों के पास 1.5-2 हजार करोड़ की वो है प्रॉपर्टी है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने चाय बेची, किसने देखा किसी को उन्होंने ना बताओ। जो आदमी 35 साल तक वो भिक्षा मांग के खाए हुए हैं, जैसे वो कहते हैं मैंने 35 साल से भिक्षा मांग के खाया है। योगी जी कहते हैं क्या कहते हैं कि किसी मुसलमान के पड़ोस में कोई हिंदू नहीं रह सकता था, और मोदी जी कह रहा है कि ईद वाले दिन में यहाँ सेवैयाँ आती थी। हमको तो यही नहीं मालूम कि योगी सही है कि ये आपके मोदी जो है सही है। आप बताओ। नहीं, जुमलेबाजी तो होती है हर। ऐसा है, केवल योगी जी अगर काम कर रहे हैं तो केवल अपनी जाति के लोगों के लिए कर रहे हैं।